हाँ बच्चों, आज हम फ्रांडले का समतापी वक्र पढ़ेंगे। तो समतापी वक्र का मतलब है समान ताप पर। ठीक है, तो फ्रांडले ने क्या किया कि समान ताप पर अगर कोई गैस है, जैसे यहाँ देखें, मान लो आपका ये क्या है, ये कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान है वो आपका m है, और इसकी सतह पर क्या हो रहा है, गैस का मॉलिक्यूल एकत्रित हो रहा है। ठीक है, इस गैस के मॉलिक्यूल्स की मात्रा क्या है, x है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, जो टेम्परेचर आपको रखना है। ठीक है, टेम्परेचर आपका क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा, और ये चीज़ आपको याद करना है, समतापी। ठीक है, समतापी में टेम्परेचर समान। और यहाँ पर फ्रेंडलिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने क्या किया, ये जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर को कम करके, अधिक करके और मीडियम में, 3 कंडीशन उन्होंने अप्लाई किया, और तीनों कंडीशन पे उन्होंने देखा कि इनमें परिवर्तन क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक सबसे पहले तो कि ये जो समतापी वक्र है क्या, किन किन के बीच होता है। तो किसी निश्चित ताप पर किसी ठोस द्वारा, किसी निश्चित ताप पर इस ठोस के द्वारा अधिशोषित गैस, जो गैस अधिशोषित हो रही है, ठीक है, इसकी मात्रा अर्थात x तथा गैस का जो दाब है P, इन दोनों के मध्य एक ग्राफ को प्लॉट किया, और उस ग्राफ को जब खींचा गया तो उससे हमें एक वक्र प्राप्त हुआ। ठीक है, और उसी वक्र को फ्रांडलिक ने क्या कहा, समतापी वक्र के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो ग्राफ आपको बनाना है वो किस किस के बीच है, अधिशोषित गैस की मात्रा अर्थात x एंड P, गैस का जो दाब है वो आपका P है। तो x और P के बीच ग्राफ आपको दिखलाना है कि वो किस टाइप का बनता है। तो इसके लिए फ्रांडलिक ने क्या किया, इन्होंने एक रिलेशन दिया। जब इन्होंने प्रैक्टिकल किया अपना, तो एक रिलेशन दिया इन्होंने कि x/m इज़ प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। ठीक है, अब ये सब क्या है, अभी हम लिख दे रहे हैं उसको। फिलहाल x/m दिस इक्वल, जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो आपको मिलता है क्या, k कांस्टेंट, p 1/n, जहाँ पर ये जो x है, ठीक है, गैस की मात्रा है, ये गैस की मात्रा, और m आपका है ठोस की मात्रा, ठीक है, या ठोस का द्रव्यमान, और ये जो P है आपका दाब है, N और K ये दोनों आपके नियतांक हैं, कांस्टेंट राशियां हैं आपकी। तो ये जो सूत्र आया, इस आधार पे हम कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 3 कंडीशन अप्लाई की। पहली जो इन्होंने कंडीशन लगाई, उसके अनुसार जब आपका निम्न दाब था, निम्न दाब, पहले निम्न दाब है, तो निम्न दाब पर इन्होंने 1/n का जो मान है वो क्या रख दिया, 1। ठीक है, P/1/n की वैल्यू इन्होंने P कही निम्न दाब पर। तो उस हिसाब से जो फ्रेंडलिक का इक्वेशन था ये परिवर्तित हो गया, और परिवर्तित हो करके आपको यहाँ से क्या मिला कि x/m, ठीक है, यहाँ देखें, ये आपका निम्न दाब के लिए है। तो निम्न दाब के लिए 1/n की वैल्यू इन्होंने 1 कही, और यहाँ से ये जो फ्रेंडलिक का इक्वेशन है वो क्या बन गया, देखो, x/m बराबर k इंटू P की पावर 1 आ जाएगा। 1/1 का मतलब 1 हो गया, अर्थात यहाँ से
एक्स बटे एम आपको कितना मिल गया, के पी, या एक्स बटे एम इज़ प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है ना। आपने के को हटा दिया तो यहाँ पर एक्स बटे एम प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, पी के हो गया। तो पहला निम्न दाब पर तो कंडीशन ये आ गई। उसके बाद सेकंड, उच्च दाब। जब इन्होंने प्रेशर को हाई किया तो उच्च दाब पर इन्होंने ये कहा कि ये जो 1/n है इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तब उस स्थिति में जो x बटे एम है वो किसके इक्वल होगा, देखो k और इनटू p की पावर 0। किसी की भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। तो x बटे एम इक्वल कितना, k, या हम इसी को कह सकते हैं क्या, x बटे एम इक्वल कांस्टेंट, k क्या है आपका, कांस्टेंट राशि है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड में उन्होंने क्या किया, जो प्रेशर था उसको मीडियम कर दिया, मध्य में कर दिया, मध्यम दाब, ठीक है। तो जब मध्यम दाब लगाया इन्होंने तो मध्यम दाब के लिए फ्रांडलिक ने ये कहा कि 1/n का मान यहाँ पर नहीं, मध्यम दाब के लिए इन्होंने ये कहा कि ये जो इक्वेशन है आपका वही रहता है, अर्थात x बटे एम प्रोपोर्शनल किसके, p की पावर 1/n। मध्यम दाब के लिए जो x बटे एम है वो प्रोपोर्शनल, जो मतलब सूत्र दिया इन्होंने ये मध्यम के लिए आपका यही था। निम्न दाब के लिए 1/n का मान 1 था, किस में, 1/n का मान 1 जब इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो x बटे एम बराबर k p की पावर 1 हो जाएगा, और p की पावर 1 का मतलब p हो गया। तो x बटे एम इक्वल के पी, दिस इम्प्लाइज x बटे एम इज़ प्रोपोर्शनल टू p। k को आपने हटाया तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। ऐसे ही उच्च दाब के लिए इन्होंने 1/n का मान 0 रखा, तो 1/n जब आप इसमें 0 रखोगे तो आपको मिलेगा x बटे एम दिस इक्वल k इंटू पी की पावर 0, और p की पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो k इंटू 1 करेंगे, k आएगा, k क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर x बटे एम का मान कितना आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब देखो मध्यम दाब के लिए इन्होंने क्या कहा, जो सूत्र हमने दिया है वही रहेगा, ठीक है। x बटे एम इज़ प्रोपोर्शनल टू p 1 की पावर n। अब इन्हीं दाब पर आधारित आपका ग्राफ चलेगा। अब इन्होंने जो ग्राफ दिया है वो क्या दिया उन्होंने, कैसे उसको देखेंगे। ग्राफ देखो, हम अब ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं। ये इन्होंने जो है x बटे एम वाई एक्स पे लिया, और यहाँ ले लिया क्या, प्रेशर, दाब और x बटे एम के बीच एक ग्राफ खींचा इन्होंने, ठीक है। ये ग्राफ किस किस के बीच है, x बटे एम व p के बीच ग्राफ है। तो देखो ये तीनों कंडीशन को उन्होंने इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये तीनों कंडीशन उन्होंने इसमें जब लगाई तो क्या मिला, जरा इसको देखेंगे। पहला, प्रेशर आपका इधर की ओर बढ़ रहा है, मतलब इधर प्रेशर आपका कम होगा, क्लियर है इतना। अब देखो अगर प्रेशर कम है तो सबसे पहले निम्न दाब का यूज करिए। निम्न दाब क्या कह रहा है कि x बटे एम प्रोपोर्शनल किसके है, p के है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो निम्न दाब के लिए ये कंडीशन दी गई है, ठीक। मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रोपोर्शनल का अर्थ तो यही होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनल का अर्थ होता है कि अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो x बटे एम भी बढ़ेगा, प्रेशर कम करेंगे तो x बटे एम भी क्या होगा, कम होगा। मतलब यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो ये भी आपका बढ़ेगा,
अर्थात यहाँ तक तो आपका स्ट्रेट लाइन जाता है, ऐसे सीधे चले जाता है, ठीक है। ये तो यहाँ पर कौन सा निम्न दाब की, यहाँ तक आपका निम्न दाब लगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, निम्न दाब। और यहाँ पर जो कंडीशन फॉलो हो रही है आपकी क्या, कि एक्स वाई एम प्रोपोर्शनल किसके होगा, पी के। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसके बाद क्या आएगा, निम्न के बाद मध्यम आएगा, हाई तो आएगा नहीं, क्रम से चलेंगे, वो लिखने में हमने आगे पीछे कर दिया है। तो मध्यम पे आओ। अब मध्यम क्या कह रहा है कि x बटे एम इज़ प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1/n। पी तो है यहाँ पर, ठीक है, पी पर तो निर्भर कर रहा है, लेकिन इसकी घात भी कुछ है। तो यहाँ पर जो आपका कर्व है थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है, स्ट्रेट ना हो करके कुछ आपका हल्का सा ऐसे करके हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पर, ये क्या है आपका मध्यम दाब, ये है मध्यम दाब। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x बटे एम प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n के है। क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे बढ़िए, ठीक है। अब आगे जब आप देखेंगे उच्च दाब वाला, तो उच्च दाब में आप देख रहे हैं कि जो x बटे एम है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। इसका अर्थ क्या हुआ कि x बटे एम जो है, अब इसमें p आपको कहीं दिख रहा है क्या, दाब, दाब नहीं है इसमें, ठीक है। इसका मतलब x बटे एम का मान अब कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। अब आप x बटे एम अगर कांस्टेंट हो गया है तो उसका प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एक नियत वैल्यू कुछ आ रही है उसकी। इसका मतलब अब जो ग्राफ यहाँ से चलेगा वो आपका सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है, इधर की ओर नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर पर डिपेंड नहीं है आपका ये। तो ये आपका क्या है, मध्यम दाब, उच्च दाब है आपका ये, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं क्या, x बटे एम इक्वल कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट वाला ग्राफ हो गया। इसी को हम कहते हैं क्या, समतापी वक्र किसका, फ्रेंडलिक का। इस तीन, ये जो तीन दिया गया है इस पर आधारित है। अब देखो इसी में हम कुछ चीज़ें और चेंज कर सकते हैं। चेंज करके हमें क्या मिलेगा, देखो मान लो इसको मैंने लिखा, ये समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण फर्स्ट का लॉग ले लो। तो लॉग लेने पर आपको क्या मिलेगा, लॉग x/m इक्वल लॉग के p की पावर 1/n। अब यहाँ पर log mn का फार्मूला लगाएंगे आप, log m प्लस log n के रूप में। तो log k अलग हो गया, log p की पावर 1/n दिस इक्वल log k प्लस log m की घात n। m की घात n में क्या होता है, घात आगे आ जाती है आपके, ठीक है। तो 1/n log p। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन क्या मिला कि log x/m किसके बराबर है, log k प्लस 1/n log p। ये आप समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब ये देखो आपका ये सरल रेखा का इक्वेशन है, तो हम लिख सकते हैं 2 की तुलना आप इससे कर लो, y इक्वल mx प्लस सी होता है, इसको c मानेंगे, और mx c प्लस mx y इक्वल mx प्लस सी से करने पर, ठीक है। जब इसका कंपेयर करेंगे आप, y इक्वल mx प्लस सी से कंपेयर करने पर आपको क्या मिलेगा, देखें, ठीक है। इसके बाद ये पार्ट आ गया आपका,
y की वैल्यू कितनी मिली आपको, log x/m, c आपका क्या है, log x है, ठीक है, और m के जगह पे आपका 1/n है, और x आपका क्या है, log p है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इनके बीच ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वांटिटी आपको दी गई एक स्ट्रेट लाइन का है, तो सरल रेखा का जो ग्राफ होता है, सॉरी y इक्वल mx, ठीक है, इसका y इक्वल mx प्लस c का जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है आपकी, ठीक है, एक सरल रेखा होती है। तो यहाँ पर जो आपका ये x अक्ष है, ये y है, तो y अक्ष पे तो क्या है आपका log x/m है, x के अक्ष पे क्या है आपका log p है, सेम जैसे ग्राफ आपका ये था वैसे आपका ये है, ये आपका लॉगरिथम में है, लघुगणकीय है। अब देखो यहाँ पर c क्या होता है, c होता है y अक्ष से कटा अंतखंड, जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है उसको आप c मानते हैं। तो मान लो ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आपने ग्राफ को स्टार्ट किया। ग्राफ हमेशा आपका देखो अब क्या होता है, यहाँ पर ज़रा समझना आप लोग, अगर स्लोप पर से यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, अगर स्लोप आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है, ऊपर जाता है, और माइनस होने पर नीचे आता है ग्राफ, ठीक है, याद रखेंगे इसको। यहाँ प्लस, यहाँ पर जो स्लोप m है, ठीक है, जो प्रवणता m है वो प्लस में है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए ग्राफ आपका ऊपर जाएगा इस तरीके से। एक सरल रेखा आपको मिलेगी और इस सरल रेखा सीधे निकलती हुई जाएगी। तो ये आपका स्लोप है, यहाँ पर ये m इक्वल कितना है, प्लस 1/n है। अगर यही आपका माइनस होता तो ग्राफ आपका नीचे की तरफ आता। तो ये आपका एक और ग्राफ है, इसी का दूसरा रूप है, जिससे आप लोग समझ सकते हैं आसानी से। तो मुझे लगता है आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। और बार बार हम आपसे कहते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक को समझने में, तो हमसे कमेंट्स करिए, हमारे पास मैसेज करिए, ठीक है, सारी सॉल्यूशन आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको देखिए, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि फ्रेंडलिक समतापी वक्र क्या होता है। तो इसमें कुछ है नहीं, बस उन्होंने जो इक्वेशन दिया था, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, x/m इज़ प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n का, और उसकी हेल्प से ये जो 3 कंडीशन दी गई है, निम्न दाब की, उच्च दाब की, मध्यम दाब की, इनको अप्लाई करेंगे आप। अप्लाई करके आपको जो कंडीशन मिलेगी यही आपको ग्राफ में दिखलाना है। और ग्राफ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि ग्राफ अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सारी चीज़ें आपको ईजी लगेंगी। तो ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस ग्राफ में हमने क्या क्या किया, ठीक है, पहली कंडीशन एक एक करके हमने लगाया है। पहले निम्न दाब की लगाई हमने कंडीशन, स्ट्रेट लाइन आपको मिली, क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। उसके बाद आपने मध्यम दाब को लगाया, तो मध्यम दाब में क्या है, पी की प्रोपोर्शनल तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर घात भी है। घात नहीं होती तब तो आपका स्ट्रेट लाइन ही मिलता, लेकिन पावर आ गई है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ जाता है कर्व। अब यहाँ पर जब उच्च दाब करते हैं तो उच्च दाब में पी तो है नहीं आपका, ठीक है, इसलिए ये अब प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ से, ठीक है, दाब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ से ये कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, सब दूरी आपकी सेम होती है। तो ये आपका एक ग्राफ बन गया, ये जो इन्होंने 3 कंडीशन दी। इसके बाद समीकरण 1 का आप लॉग ले करके कर सकते हैं। समीकरण 1 में आपने लॉग लिया, लॉग की हेल्प से आपने इसको हल किया, एक इक्वेशन आपको मिला, और ये सरल रेखा का समीकरण है। आप जानते हैं सरल मैथ में आप लोगों ने कुछ जानते होंगे मैथ के विषय में, तो आपको पता होगा सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। mx ये है, इसलिए हमने mx को बाद में लिखा है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो लॉग के कांस्टेंट है, c है,
इसका जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको y का मान मिलेगा log x बटे m, c का मान log x मिलेगा, x का मान log p है, m का मान प्लस हाफ है, प्लस 1 बटे n है। ठीक है, अब इसको जब आप ग्राफ इसका बनाओगे तो y अक्ष पे क्या है, log x बटे m है, x अक्ष पे log p है, और हम जानते हैं कि सरल रेखा का जो समीकरण होता है उसका कर्व एक सरल रेखा ही आपको मिलती है। ठीक है, रेखा का जो स्लोप होता है वो एक सरल रेखा होती है। तो यहाँ से आपने सरल रेखा तो खींच दी, लेकिन सरल रेखा जो आता है आपका नीचे की तरफ से भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो नीचे और ऊपर किस कंडीशन में होता है कि अगर आपकी प्रवणता प्लस होती है तो हमेशा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर m का मान नेगेटिव होता है तो ग्राफ हमेशा नीचे की ओर आएगा। यहाँ पर m आपका प्लस है इसलिए ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा एक सीधी रेखा में। ठीक है, तो ये आपका लघुगणकीय ग्राफ है इसका फ्रेंडलिक का, और ये जो तीनों कंडीशन दी गई है वो इसका ग्राफ है। तीनों कंडीशन इसमें भी शामिल है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आप इसको लेके आए हैं। तो लघुगणकीय ग्राफ ये है आपका, और ये जो नॉर्मल ग्राफ है इसका ये है समतापी वक्र। तो इसे आप तैयार करें। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम अब कैटेलिस्ट के विषय में पढ़ेंगे, उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना है, और इसको आप लोग तैयार करिए।